नमस्कार साथियों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आगे इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि भाई बोलना बहुत ज़रूरी है। हमारे इस भारत के अंदर भाई इतनी गंदी राजनीति हो रही है। काश ये राजनीति अग्निवीर के समय होती तो भाई मैं कह सकता हूँ कि भाई ये जो अग्निवीर हमारी लागू हुई है ना, शायद रुक सकती थी। अभी आपने देखा होगा पंजाब के एक हमारे भाई थे, शहीद हो गए। मैं तो शहीद बोलूँगा, बाकी सेना का एक नया बयान आया है, उन्होंने अपनी ओर से सफाई दी है। अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि जो हमारे भाई थे इन्होंने खुदकुशी की है, खुद गोली मारी है। और जो कोई बंदा खुदकुशी करता है, जवान खुदकुशी करता है, तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई गार्ड कोई रूल है। और भाई इस रूल के तहत क्या होता है, जो जवान हमारा अपने आप मान लो कि सुसाइड कर लेता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि ऐसा नहीं है कि हम अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं देंगे। आगे कोई भी अग्निवीर शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अपनी सफाई इन्होंने दे दी। भाई मैंने अपने पिताजी से पूछा कि ऐसा कुछ है, तो पिताजी ने बताया कि कोई भी जवान सुसाइड करता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। ऐसा कुछ उन्होंने बताया, और ये अब से नहीं है, पहले से ही रूल है। और बाकी देखो, जब अमरिंदर पाल सिंह भाई ने एक दिन पहले अपने पिताजी से बात की थी तो भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, अच्छे से उनकी बातचीत हुई थी। और वो फिर कुछ दिन बाद घर आने वाले थे, कोई उनके घर में फंक्शन था। तो भाई ऐसा 10 तारीख को क्या हुआ कि उन्हें न्यूज़ मिली कि ऐसा कुछ हो गया है और हम आने वाले हैं आपके बेटे को लेकर। तो भाई मैं तो कहूँगा कि कहीं ना कहीं झोल है। और यहाँ पर जो हमारे विपक्ष के नेता हैं भाई, वो इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। अगर ये राजनीति पहले करते ना तो भाई काश अग्निवीर मैं कह सकता हूँ कि भाई शायद पास ना होती। और दूसरी चीज़ कि जो एग्ज़ाम रद्द कर दिया था ना इन्होंने, तो भाई वो रद्द नहीं होता। और जो बच्चे, भाई सभी को पता होगा, जब अग्निवीर आई थी, जब बच्चों ने भाई प्रदर्शन किया था कि अग्निवीर वापस लो, मेन मुद्दा भाई वो नहीं था। मेन मुद्दा ये था कि जो इन्होंने पेंडिंग एग्ज़ाम था उसे रद्द कर दिया था। इसको लेकर भाई जिस दिन पेंडिंग एग्ज़ाम रद्द किया था ना, यानी कि रात को न्यूज आई थी और भाई दिन को ना सुबह मॉर्निंग में भाई दंगा फसाद होने लगे थे सभी राज्यों में। तो भाई ये सबसे बड़ी गलती सरकार की थी। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो इन्होंने जो पेंडिंग एग्ज़ाम था उसे रद्द कर दिया था। ठीक है, जब हमारे आर्मी के अफसरों ने अनाउंसमेंट कर दिया था कि जो पहली भर्ती है, जो एग्ज़ाम वो सभी रद्द करे जाते हैं और नई सिरे से अग्निवीर लाई जाती है। काश भाई अगर जो हमारे विपक्ष के नेता थे उस टाइम इस पर बोलते, पर वो उन्हें तो क्या था कि भाई अग्निवीर को वापस लो, अग्निवीर को वापस लो। बाकी अब ये भी बोला जा रहा है कि जो विपक्षी पार्टियां अग्निवीर हटेगी, अग्निवीर को हटाएंगे, तो इस हिसाब से जब उनकी सरकार आ जाएगी, देखो भाई वो तो बाद की बात है। बाकी अब बस मैं यही कहूँगा, आगे से कुछ ऐसा ना हो। और जो हमारे आर्मी वाले उन्होंने भी कुछ यहाँ पर चीज़ें क्लियर करी हैं कि जो अग्निवीर है उसे जो अपने शहीद होगा उसे शहीद का दर्जा दिया जाएगा। बाकी इस भाई के साथ ऐसा क्या हुआ, देखो ना तो कोई क्लियर बता रहा है ना कुछ हो रहा, बाकी सब अपनी अपनी सफाई दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं वैसे सभी भाइयों से यही कहूँगा, देखो अच्छे से रहें। और काफ़ी बच्चे तो हमारे ऐसे हैं कि भाई अब ज्वाइनिंग पर नहीं जा रहे हैं 22 तारीख को। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए, मैं आपको बता नहीं सकता। कम से कम मैंने कल से आज तक कम से कम भाई बता दूं तो कम से कम भाई 40-50 बच्चों के मैसेज रीड कर लिए। और भाई सभी ने क्लियर कर दिया कि भाई पिताजी ने क्लियर मना कर दिया कि अब यानी कि आपको नहीं जाना है, अपना कोई और देखो, एसएससी जीडी की तैयारी करो, रेलवे की करो या आर्मी की, उसकी पुलिस की करो, पर अब आपको अग्निवीर में नहीं जाना। कम से कम मैंने 40-50 बच्चों के मैसेज पढ़े हैं, क्लियर भैया पिताजी नहीं मान रहे और क्लियर मना कर दिया। तो भाई ऐसा कुछ हो रहा है। तो भाई देखो, क्योंकि आज के टाइम में बेरोज़गारी इतनी है कि बच्चे को लगता है कि यार मैं कहीं ना कहीं सेट हो जाऊं, भले वो 4 साल हो या ज़िंदगी भर रहूं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। बाकी ये कदम पहले उठता ना जो सरकार, जो हमारी विपक्ष पार्टी अब उठा रही हैं, तो भाई काश ऐसा ना होता और अच्छे से जैसे पहले जैसे आर्मी चल रही थी वैसे चलती। ठीक है, बाकी हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बाकी हम आपको सिर्फ अपडेट देते रहते हैं। कोई भी जानकारी आती है वो आती है, उसके बारे में बताते रहते हैं। तो भाई बस इतना कहूँगा, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, अपने परिवार की रक्षा करते रहें। जय हिंद।